22वां सूत्र कल आधा पढ़ा था, जिसमें शुरू में ये बताया है, ना मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ, मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। इसमें आज आगे कह रहे हैं। हरिम दीदी, ये तो कल पढ़ा था आपने। हाँ, वो आधा ही पढ़ा था कल। अच्छा ठीक, उसके आगे और हाँ, इसमें आगे बताते हैं। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंध है, बंध है यानी बंधन। जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा, स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना और अंत में मर जाना ही जीवन है? मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता। वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं, ज्ञानी के सब प्रश्न गिर जाते हैं, उनको समाधान मिल जाता है। मूढ़ में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहां जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं। उनके पास रेडीमेड उत्तर रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं है। आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, किंतु जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी हत्या शोषण करके भी,
अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। किंतु जहां तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगा। यही राजा जनक कहते हैं कि मेरे भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मैं मुक्त